निहारू थे पढ़ा था तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। कहे सुनो पढ़ी हो तुम, पढ़ेबे हम, न तुम बताए न हम बतेबे तो कोई कैसे जानी, पढ़ ले। कुछ नहीं बोला। खैर पहली रात कट गई कोई सूरज से। दूसरी रात जब फिर पहुंचा तो फिर वही सवाल, पढ़ ले रे पढ़ ले, अल्लाह के वास्ते इससे अच्छा मौका ना पाइए, पढ़ ले रे। तो कहा थे पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़त है तो तुम्हारी को दांत हम राखब ना। कहे न पढ़ बतेबे रे पढ़ ले। खैर पूछा कौन किताब ले, तो कहे बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका बहुत जोर से, कहे बगदादी कायदा, अरे इतना पैसा हमरे फिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवे वीजा खरीदे, तो कहे बगदादी कायदा ले रही। बड़ा चौंका रहा, जानत रहा बगदादी कायदा बगदाद में बिका। तब बीवी कहे सुनो के नाम है बगदादी कायदा, ये हिंदुस्तान और सारी दुनिया में बिकता है। अच्छा पैसा ले इस गवा दुकान पर बगदादी कायदा ले, उसके बाद उसका घुमाए के चोंगला बनाए के जेब में धरी, हाथ में लेके नहीं चला कि कोनो पूछ न ले तो मुंह से निकल जाए कि पढ़े जाए। बहरहाल लाया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा खत्म करा दिया। अब उसकी हिम्मत बढ़ी, जब पहली किताब खत्म है तो हिम्मत बढ़ी। तो फिर पूछा थे अब कौन किताब ले, तो कहें जा सन्नल कुरान ले आओ। यह सन्नल कुरान ले के आवा। बीवी ने उसको भी 2 हफ्तों में पढ़ा दिया। पूछा आप कहा, आप कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया तो 2.5 महीना में बीवी ने उसको 25 पारा पढ़ा दिया। जब 25 पढ़ गवा तब एक दिन कहा था कि यारे 5 रह गए हैं, 25 तो पढ़ ही डाले, 5 रह गए भी कोई जान नहीं पैसे तनी अपने सखे सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब प्रचार करवावे ला। तो बीवी ने कहा सुनो घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सयुम मैया उठ हुई। लेकिन कैसे? कहा तुम्हारा नाना मरी है, तीसरे दिन सयुम है, मस्जिद में गाँव वाले जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी है कुछ कुरान पढ़ी है। उस दिन तुम कुरान पढ़ो चना ना पढ़ो, गाँव वाले देखे हैं तो खुद बखुद जान जाए कि फलन वो पढ़े। यही हाँ बात तो सही है। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलता रहा है आखिरी, वही के खत्म। तो तीसरे दिन जब मस्जिद में सयुम हुआ, गाँव वाले जुटे तो यहू टोपी भी लगाई पहुंचा, क्योंकि सथिये बैठे चना पढ़त रहा और कुछ लोग कुरान पढ़त रहा। तो ये कुरान वाले लंग बढ़ा। जब कुरान वाले लंग बढ़ा तभी के सथिये कुर्ता पकड़ के खींचिन कहीं यहाँ आओ, यहाँ रे चना यहाँ रह रे, कुरान वहाँ रह रे, इधर चना वाले इधर आओ। वो जानत रहे न यू पढ़े न हम पढ़े, तो कहीं नहीं छोड़ो हम आज कुरान पढ़। सथिये कहीं नहीं कब से, कहा आज से। तो छोड़ दिन कहीं देखी कैसे पढ़ा था ये। जब कुरान उठाया और अलहम्दो पढ़ा तब सथिये सोचिन हो सका तो कहूँ पूछ पूछ के याद के लिए सुई। उसके बाद जब अलिफ लाम मीम शुरू की तब सथियवन के नहीं बर्दाश्त हुआ, कहीं हाल यूं कस के पढ़े। तो उठे हो गए कहीं ने कुरान बंद कर, बंद की। कहीं ना रे तू पढ़े कबरे, जिंदगी भर हर हमरे साथे चराए, चोरी छिंदराई हमरे साथे की, तू पढ़े कबरे, कहाँ पढ़े? तो कहे घर में। कहीं को पढ़े इसे? तो कहे घर में। पूछे कहाँ पढ़े? तो कहे घर में। और पूछे को पढ़े इसे? तो कहे घर में। बीवी के नाम नहीं ले, घरे घर बक्का। तो साथी समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। आज बहुत से जी मदरसा में गिलास में पानी ले कहीं हजरत नहीं दम कह दो, पूछो कहा बात? तो कहीं घर में पेट पिराते। अब बताओ घर में कहूँ पेट होता? बहुत से कहे मौला साहब तनी तबीज बना दो, पूछो कहा बात? कहीं घर में मूड पिराते। बीवी मूड पिराता जानो घर में मूड पिराते। पूछे कहाँ पढ़े? तो कहे घर में। कहीं को पढ़े इसे रे? कहे घर में। तो साथी समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया। तब साथी लोग दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता फरमाया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गए, परवरदिगार ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे।
इसलिए कि हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मता, अल्लाह ने पूरी दुनिया को नेमत बनाया। व खैरु मताइद दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत सरकार फरमाते अल मरअतु सालिहा, नेक औरत है। नेक औरत जिसके हिस्से में पड़ जाए समझ जाओ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसे अता फरमा दिया। कुरान पढ़ा दिया। फिर एक दिन बीवी ने कहा मेरे प्यारे सरताज, एक हसरत हमारी और है। कहा क्या? कहा कुरान नहीं पढ़े थे, कुरान पढ़ गए। अब दूसरी तमन्ना ये कि सुबह उठा करो तो वज़ू बना के नमाज़े फजर पढ़ लिया करो, ताकि कुरान की तिलावत भी हो जाए। नमाज़े फजर पढ़ोगे तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला चेहरे पे नूर बरसाएगा। इसलिए कि नबी ने फरमाया मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज़े फजर को छोड़ा फलैसा फी वजही नूर, तो उसके चेहरे पे रौनक न होगी। फजर पढ़ लो तो गुस्सा आएगा, कहेगा अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़ कोशिश कर दो, कुरान पढ़ाए पाए तो नमाज पर नंबर लगाओ डेली। कहा है मेरे प्यारे सोहर, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज मेरे कहने से पढ़ लो। जब बीवी पीछे पड़ गई तो बीवी की बात मानकर नमाज फजर पढ़ने लगा, और नमाज फजर पढ़ने लगा तो अल्लाह ने फजर की बरकत से उसे 5 वक्त का पाबंद बना दिया। इसलिए कि नमाज बुराइयों से रोक देती। नमाजी बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब नमाजी हो गया तो बीवी ने एक दिन फिर मचल के कहा मेरे प्यारे सरदार, एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा कुरान नहीं पढ़े थे, कुरान के कारी हो गए, नमाजी नहीं थे, नमाजी हो गए। अब तीसरी तमन्ना यह है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे ले लो, कम पड़े तो मेरे जेवर बेच लो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कराओ। खुदा का वो घर देखा जिस घर के बारे में पैगंबर ने फरमाया मन नजरा काबा, जिसने काबा को एक नजर देखा, ईमान व तस्दीका, ईमान के साथ साथ जिसने काबा को एक नजर देखा, फखरजा अनिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया। कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। बीवी ने समझाया, बात समझ में आ गई, तैयारी किया, हज का वक्त आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हज भी कर लिया। तो ये लोगों, कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसके बगैर पढ़े हुए हम मुकम्मल ईमान वाले हो ही नहीं सकते। इसलिए खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी। लेकिन आज लोग बच्चों को कुरान की तरफ माइल नहीं करते, कहते मौलवी बने में यह का रखा है, 5,000 10,000 इमा का खइए का खवही। लेकिन नहीं नहीं पढ़ाओ। अल्लाह का वादा नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं उन्हें भी रोजी देंगे। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। तो इसलिए ईमान वालों, मोमिन बनो तो अल्लाह तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा। सहाबा के अंदर ईमान कितना ठोस था। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला। हजरत खुबैब एक मर्तबा दुश्मनों के हाथ में लग गए। लोगों ने कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। कहा फांसी दे दो, लेकिन इस्लाम कहाँ छोड़ सकते। खुबैब को फांसी के फंदे पे ले गए तो कुफ्फारों ने कहा था खुबैब आखिरी वक्त है, कोई तुम्हारी तमन्ना हो तो बताओ दो। का एक आरज़ू है। कहा क्या? कहा जिंदगी का आखिरी हिस्सा है, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। तो कहा पढ़ लो। पढ़ा जल्दी जल्दी, फिर फांसी के फंदे पे पहुंच गए। लोगों ने कहा खुबैब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, तुमको तो सुकून से पढ़ना चाहिए।
लेकिन तुमने इतनी जल्दी किया। तो खुबैब ने कहा था कि लोगों, मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, मेरा दिल यही चाहता था कि खूब लंबा सजदा करूं, लंबा रुकू करूं, लंबी तिलावत करूं, लेकिन इसलिए मैंने मुख्तसर नमाज पढ़ी कि कहीं तुम लोग ये न सोचो कि मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी लगाते हैं। मुसलमान मौत को गले से लगाता है, इसलिए कि मुसलमान के मौत के बाद खुदा का दीदार मुसलमान को नसीब होता है। हुजूर फरमाते अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है कि उस पुल को पार करने के बाद खुदा का दीदार मिलता है। कहा नहीं मानोगे, इस्लाम नहीं छोड़ोगे? कहा इस्लाम कहाँ छोड़ सकते। तो हजरत खुबैब की उंगलियों पे लोहे की कीलें ठोका लोगों ने। जब उंगलियों पे कीलें ठोकी गई तो हजरत खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ रुक करके कहा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर करो। अल्लाह के रसूल, आपकी मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में मेरे साथ ये सलूक हो रहा है, अल्लाह के रसूल नजरे करम करो। तो कुफार ने हजरत खुबैब के चेहरे को पकड़कर मदीने से मोड़ दिया था। जब मदीने से मोड़ा था तो खुबैब ने कहा था, ऐ लोगों, खुबैब के चेहरे को मदीने की तरफ से तो मोड़ सकते हो, लेकिन खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा और जान दे दिया। ऐ लोगों, मोमिन तो सहाबा बन के चमके, आखिरी दम तक न उनकी नमाज छूटी और न मोहब्बत रसूल में कोई कमी आई। सबसे बड़ी दौलत है इसके रसूल। बहुत पहले बड़े बंबई में एक जलसा हुआ था, बहुत पहले की बात है। तो उस जलसे में दो बुजुर्ग बुलाए गए थे, एक बरेली से आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और दूसरे के चौचा से हजरत हाशमी साहब के अब्बा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। दोनों लोग बुलाए गए स्टेज पर। जब दोनों लोग चढ़े तो दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे के हाथ को चूमा। तो मुहद्दिस आज़म के मुरीदों ने कहा, हजरत ये बात समझ में नहीं आई कि आप सैयद हैं और ये पठान हैं, इन्होंने आपका हाथ चूमा तो अच्छा किया, लेकिन आपने क्यों उनका हाथ चूमा, वो तो पठान है। तब मुहद्दिस आज़म ने फरमाया था, सुनो, उन्होंने मेरा हाथ चूमा सैयद होने की वजह से और मैंने उनका हाथ चूमा आशिक़े रसूल होने की वजह से, कि जो इसके रसूल की दौलत मुसलमानों को बरेली से मिली है, शायद ये और किसी जगह से नहीं मिली। इसके रिसालत बहुत बड़ी दौलत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज पूरी दुनिया में रोशन है, इंशाअल्लाह क़यामत तक उनका नाम रोशन रहेगा। वो वजह क्या है? इसके रिसालत। बरेली में एक बुजुर्ग रहते थे, उनका नाम था धोखा साहब। क्या नाम था? धोखा। एक दफा स्कूल के बच्चे कुछ गए, उन्होंने कहा हजरत दुआ कर दीजिए मैं पास हो जाऊं। हजरत ने कहा जाओ तुम सब पास हो जाओगे। दूसरे बच्चे गए, उन लोगों ने कहा हजरत दुआ कर दीजिए हम लोग भी पास हो जाएं। हजरत ने फरमाया जाओ तुम सब फेल हो जाओ। तो बच्चे गमज़दा हो गए, कहा हजरत हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था कि वो बच्चे आए तो आपने कहा पास हो जाओगे, हम लोग आए तो आपने कहा फेल हो जाओगे। तब हजरत ने करीब में जाके कहा, सुनो, मेरा नाम है धोखा। जिनको कहा है पास हो जाओगे सब फेल हो जाएंगे, और तुमको कह रहा हूं फेल हो जाओगे तुम सब पास हो जाओगे। मेरा नाम है धोखा। जब इम्तिहान हुआ, रिजल्ट निकला, तो जिनको कहा था पास हो जाओगे सब फेल, और जिनको फेल कहा था सब पास, तो उनका नाम था धोखा। एक दिन आला हजरत की बारगाह में आए और कहने लगे, आला हजरत
ये बताओ कि जिस नबी का हम लोगों ने कलमा पढ़ा है उनकी हुकूमत जमीन व आसमान पर है कि नहीं? आला हजरत ने फरमाया कि मेरे नबी की हुकूमत जमीन व आसमान पर है। का आसमान पर है ये तो समझ में आता कि उन्होंने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, चांद को दो टुकड़े कर दिया, सातों आसमान पर गए आए। ये तो मालूम हो रहा है कि उनकी हुकूमत आसमान पर है, लेकिन जमीन पर उनकी हुकूमत है ये नहीं समझ में आ रहा। तो आला हजरत ने पठानी जलाल में कहा, धोखा, मेरे नबी की हुकूमत जमीन पर भी है। इतने गुस्से से कहा कि धोखा सा डरे और सटपटा के भागे। जब वो भगे तो आला हजरत के वही लड़के थे, एक मुफ्ती आदम, छोटे थे, छत पे खेल रहे थे कि अचानक धम से नीचे गिर गए। छत से गिरे तो आला हजरत की बीवी चिल्ला पड़ी, कहा आप भी अजब हो, जिसको देखो उसको आप पठानी जलाल दिखा देते हो। वो बरेली के बुजुर्ग हैं और आपने उनको पठानी जलाल दिखाया, अल्लाह को गवारा ना हुआ, मेरे बच्चे को जमीन पे गिरा दिया। तो आला हजरत गए नहीं उठाने, कहा बीवी से, बीवी सुन, मेरा बच्चा छत से जमीन पे गिरा जरूर है, लेकिन जमीन ने मेरे बेटे को चोट नहीं पहुंचाई। उठा के देख लो, चोट नहीं लगी मेरे बच्चे को। आला हजरत की बीवी ने उठाया तो मुफ्ती आदम को कोई तकलीफ नहीं। बात हो ही रही थी, इतने में धोखा शाह फिर आ गया। और धोखा शाह आने के बाद कहते हैं, अहमद रजा, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि उस पैगंबर की हुकूमत जमीन पर भी है, कि मैंने कहा तुम मुझसे कहे और तो उस दावे को दलील के तौर पर साबित करने के लिए अल्लाह ने तुम्हारे बच्चे को छत से जमीन पे गिराया और बच्चे को तकलीफ नहीं पहुंची। ये सबूत है इस बात की मेरे नबी की हुकूमत जमीन पर भी। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी इसके रसूल में गुजारी। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, पूरी जिंदगी नात पढ़ी। वो सोए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। तो ऐ लोगों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, मोमिन बन के रहो, इंशाअल्लाह बुलंदी हमको तुमको हासिल होके रहेगी। आज हम मोमिन जरूर हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने हमसे फरमाया क्या है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम,
ऐ नबी मोमिनों से कह दो कि चला करें तो अपने निगाहों को नीची करके चला करें, किसी की माँ बहन पर उठा के गलत निगाहें न डालें। मोमिन की शान है कि मोमिन चले तो निगाहों को नीची करके चले। हजरत अली शेर खुदा एक दिन जा रहे थे, कुछ लोग साथ में थे। एक गिरजा घर के दरवाजे से गुजरे हजरत अली, तो हजरत अली के चलने का अंदाज देखकर वो गिरजा घर का पादरी आया और कहने लगा कि आप कोई नबी है? कहा ना। कहा कोई फरिश्ते? कहा ना। कहा फिर आप कौन हैं? क्या आपके चलने का अंदाज ये कि आप चल रहे हैं तो लगता है दुनिया से कोई मतलब नहीं, आपकी निगाहें नीची हैं, सरों को नीचे झुकाए रास्ता चले जा रहे हैं। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं क्यों ना सर झुकाकर चलूं, जिस पैगंबर पर मैंने ईमान कबूल किया उस पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान के अंदर अल्लाह का हुक्म है कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी मोमिनों से कह दो कि चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें, इसलिए मेरी निगाहें नीची हैं। तो पादरी ने कहा था अली खुदा की कसम जिस मजहब के अंदर ये हुक्म हो कि निगाहें नीची करके चलो, किसी के ऊपर गलत निगाहें न डालो, खुदा की कसम वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। फौरन वो पादरी कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। और आज हम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, एक नौजवान हजरत उस्मान गनी के दरबार में हाजिर हुआ, सलाम किया तो हजरत उस्मान गनी ने मुंह मोड़ लिया। उधर से आका अस्सलाम वालेकुम तो इधर मुंह मोड़ लिया, इधर आका अस्सलाम वालेकुम तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मैं तेरे सलाम का जवाब कैसे दे दूं? कहा क्यों? कहा तेरी निगाहों में मुझे ज़िना दिखाई पड़ता है, तेरी आंखों में ज़िना है। वो नाराज हो गया। अमीरुल मोमिनीन उस्मान आप ये बात कहते हो? खुदा की कसम जिंदगी में कभी ज़िना के करीब नहीं गया। आपने कैसे कहा? तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं सच सच बोलना, आज तुम फला गले से गुजर रहे थे, उधर से एक औरत आ रही थी, तुम्हारी निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी, तो उस वक्त तक तुम टकटकी बांधे देखते रहे जब तक कि वो तुम्हारी आंखों से आड़ में नहीं चली गई। कहा उस्मान ऐसा हुआ? हजरत अली फरमाते हैं, हजरत उस्मान फरमाते हैं अन्नज़रतु लकल ऊला, पहली निगाह तो तेरे लिए माफ थी, वस्सानियतु अलैका, और दूसरी निगाह डालना तेरे ऊपर मना था, तूने बार बार देखा इसलिए तेरी आंखों ने ज़िना कर लिया। उसने तौबा किया। ऐ लोगों जैसे अपनी माँ बहन बेटियों को तसव्वुर करो, ऐसे दूसरी की माँ बहन बेटियों को अपनी बहन समझो, गलत निगाहें किसी पर न डालो। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी ही है, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। इसीलिए हुज़ूर एक हदीस में फरमाते हैं मन यज़मनु ली, कौन है तुम में का जो मुझे जमानत दे दे? किस चीज की जमानत? अन यहफ़ज़ मा बैन लिह्यैहि, उस चीज की हिफाजत की जमानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में, यानी जबान की हिफाजत की जमानत तुम में हमको कौन देता है कि मैं अपनी जबान से झूठी बोली नहीं बोलूंगा, अपनी जबान से किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, गालियां नहीं बकूंगा। कौन मेरा उम्मती है जो अपनी जबान बचाने की जमानत दे दे? वमा बैन रिजलैहि, और उस चीज की हिफाजत की जमानत दे दे जो दोनों पैरों के बीच में, यानी शर्मगाह। कौन मेरा उम्मती है जो अपने को ज़िना से बचने की जमानत दे दे? हुजूर फरमाते हैं जो इन दो चीज़ों की ज़मानत हमें दे दे फ़अज़मनु लहुल जन्नह, तो जन्नत की ज़मानत में उसको दे दूं। पता चला ज़बान बचा लो, शर्मगाह बचा लो।
जमानत नबी की तरफ से है कि जन्नत तुम्हारी होगी, और ये दो चीजें अगर बच गई तो इंसान की रोजी भी बढ़ जाती है। हदीस शरीफ में है कि दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान की रोजी को खा जाती है। कौन कौन? एक झूठ और दूसरा जिना। जब इंसान झूठ और जिना पर उतारा होता तो अल्लाह ताला उसकी रोजियों को अल्लाह ताला उसकी रोजी ले लेता। इसलिए आए लोगों, झूठ से अपने आप को बचाओ। आज बहुत से कहते हैं कि हमारी दुआ नहीं कबूल होती। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक जगह जलसे में तकरीर कर रहे थे। कुछ मुरीद आए, कहा बाबा हम सब आपके मुरीद हैं, बड़ी गरीबी के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं। तो बाबा फरीद ने कहा जा मिट्टी का ढीला ले आओ। मुरीद लोग मिट्टी का ढीला लाए। बाबा फरीद ने उस पर अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मुरीदों को दिया, बेचे, माला माल हो गया। उस जलसा में बहुत आदमी रहा। एक आदमी सुनिस तो देखे इसके, अरे ये तो आज पता चला है, वो सोना बनाना बड़ा आसान। अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। मैं मिलाद से उठा, गवा रात में 12-1 बजे रात रहा है। गवा अपनी बीवी कहा था उठ रे उठ जा मिट्टी का ढीला लेके आओ। तो चौंकी, कहीं मिट्टी की ढीला का करी होती रात के? कहीं जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो कहीं का कुछ कही हो। कहीं बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पर अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, बाद में अल्लाह जाने पता नहीं बने न बने रे। तब क्या समझ मावा तो औरतिया उठी और खेत में गए और ढीलक बजाए बहुत बड़ा चिप्पा उठाई, हापत कापत ला के रखिस। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहे, तो पूरा चिप्पे उठाए ले रे। कैसे रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोच इसकी पढ़ाई तो वत्ते ही परी, अगर कहूँ ढीला बन चिप्पा बनेगा तो और काम हो जी। बात चिप्पा रखे सब आंखें बंद की। अव्वल आखिर दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ीस। उसके बाद देखिस वो चिप्पा वैसे धरा। तो जाने से कहते कोनो गलती हो गई। दोबारा फिर पढ़ीस, फिर फूंकिस, फिर देखिस, फिर वैसे। पढ़त पढ़त सुबह हो गया, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा, बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा बाबा फरीद, आपने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। और मैं पूरी रात पढ़ता पढ़ता फूंकता रहा, पढ़ के, लेकिन मिट्टी का चिप्पा बदला ही नहीं। तब बाबा फरीद ने फरमाया था कि बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजर गई, कभी अपनी जबान से झूठी बोली नहीं बोली, अपनी जबान से गाली नहीं दिया, अपनी जबान से किसी की गीबत नहीं किया। तो अल्लाह ने मेरी जबान में असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। अल्लाह ऐ बंदे तू भी अपनी जबान को बुरी बातों से बचा ले तो अल्लाह तेरी जबान में भी वही असर पैदा फरमाएगा। आज हमारी दुआएं नहीं कबूल होती हैं, उसकी वजह यही है कि आज हम अपनी जबान से वो बोलियां बोलते हैं जिससे खुदा रसूल नाराज हो। आज हम गाना गाते हैं, ऐ लोगों नाते नबी याद कर लो, रास्ते में गुनगुनाने का दिल चाहे तो नाते नबी गुनगुनाओ, ताकि तुम्हें गुनगुनाने का शौक भी मिल जाए और रसूलुल्लाह की रजा भी तुमको मिल जाए और सवाब भी मिल जाए। ऐसी हमारी माँ बहनें भी, वो भी नाते नबी याद करें। जब रत जगह की महफिल हो तो नबी की नात पढ़ें, खुदा का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया और उस औलाद को तूने जवानी दी और आज तूने निकाह का मौका अता फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन हमारी माँ बहनें आज उस लायक नहीं। कल की हमारी माएँ थी, हजरत गौसे आदम माँ की गोद से हफ्ज़े कुरान बने, बाबा फरीदुद्दीन माँ की गोद से नमाजी बने। और कल की माएँ बड़ी अच्छी थी, अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी।
कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल भी बनते थे, मस्जिद के नमाजी भी बनते थे। और आजकल की हमारी माँ बहन, हम तो देहाती आदमी, देहात में सुना करे थे, जहाँ लड़का रोवे लागे बा कहाँ दरूद कहाँ कलिमा उठाए इस तरफ पटकी है तक भदर भदर पिटी है। ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग भायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम कलावा दिए। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। कौनो किताब लिखा आज तक नहीं छपी है, न कोनो टीचर मौलवी है, बोले जाने कहाँ से याद के लेते हैं। और इतनी लंबी कहानी याद के रहती देर तक पीट रहे लड़का डरकर मारे सो जा। हम तो सुना बड़ी बिरोग से कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग पायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम कलावा दिए लावा लेके खीर बनाए सब घर खाए कहानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है, कहते खीर बनाओ सब घर खाए कहानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा। अभी रोज इनके मुलाकात कहानी बिलैया से होती। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा था कि खुदा कहानी रहा था। जम्मा ऐसी होगी तो बेटा अच्छा निकलेगा। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, मादने दर मादने फौलाद बन सकते नहीं। इसलिए शादी के टाइम जहेज का इंतजार न करो कि कोई जहेज वाली लड़की घर में आए, बल्कि ये देखो कि कोई दीनदार लड़की घर में आ जाए। शादी के टाइम दीनदार लड़कियों की तरफ नजर डालो। जब दीनदार लड़की घर में आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माशरा बेदार होगा। इसलिए कि इस्लाम की तारीखें इस सिलसिले में गवाह हैं। अच्छी लड़कियां हदीस पाक में तुनकिहुल मरअतुल अर्बाती अशिया, औरतों से 4 चीजों को देखकर लोग निकाह कर लेते। लिमालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा। कोई माल देखकर दिन कर शादी करता है, कोई हुस्न देखकर शादी करता, कोई खानदान देखकर शादी करता, कोई दीन देखकर शादी करता। लेकिन ऐ मेरे सहाबा तुम क्या करोगे? फरमाते फज़फुर बिज़ातिद्दीन, तुमको दीनदार वाली ही को तरजीह देनी है। दीनदार लड़की से जब शादी करोगे जहेज का चक्कर नहीं रखोगे तो अल्लाह फरमाता है यकुनु फुकरा, अगरचे वो फकीर हो गरीब हो, युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही, तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार बना देगा, माला माल बना देगा। इसलिए लड़का हो तो लड़की दीनदार तलाश करो, और लड़की हो तो लड़का भी दीनदार तलाश करो, देरी न करो। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे अज्जिल फी सलास, ऐ लोगों 3 चीजों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाते थे अस्सलातु इज़ा तत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो जल्दी करो, इंतजार न करो किसी का। 1 घंटे बाद पढ़ ले, 2 घंटे बाद पढ़ ले, अल्लाह जाने कब बुलावा आ जाए। तो नमाज में टाल मटोल न करो। दूसरे नंबर पर फरमाया था वल जनाज़तु इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार होके आ जाए तो किसी का इंतजार न करो, जल्दी करो। लेकिन आज देखा था ना है बहनिया नहीं, लड़कवा जो बिहाव के बाद अलग हुए गो अब्बा मत बोल चालने, वो अभी सऊदिया से फ्लेट से आओ। बताओ कभी खाना नहीं पूछते माँ बाप को। जवान हुए बीवी को लेके अलग हो गए, माँ बाप से मतलब नहीं। और जब माँ बाप
बीमार हुए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया खाना पीना नहीं हो रहा है तो ले जाइए दूध पियावे चम्मच से। अब दूध पिला रहे हो, बाप का दिल जला रहे हो कि जब खाने के लायक था तब इसने कोई तवज्जो नहीं दिया, आज सब कुछ मेरे अंदर जाने से रुक गया तब ये मुझे दूध पिला रहा है। ऐ नौजवानों, माँ बाप जिंदा हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, इनकी खिदमत करो। जनाजा तैयार हो जाए तो फौरन दफन करो, लेकिन आज के नाय फलनवावत तनी मुंह दिखाए दो, खाला ही है तनी मुंह दिखाए दो, बार बार मुंह खोल खोल के दिखा रहे हो, न दिखाया करो, मुंह खोला न करो। हो सकता है कहीं उसके आमाले बद की वजह से उसका चेहरा बदल न गया हो, तो तुम मुंह खोल कर उसको रुसवा कर रहे हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुँह देखे के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुँह दिखा रहे, माँ बाप से कोई मतलब नहीं, और जब अब्बा अम्मा का इंतकाल होगा तो रोवत, लड़कवा कम रोई, पतोहिवा ज्यादा रोई। वो पतोहिवा जो उनका मुँह पानी नदी, जब सास मरी है तो ऐसा रोए कि अरराय गिरी धूं से, आंखें आंखें काढ़ दी, फिर उठी है, फिर भड़ाम से गिरी, लागत है यहू साथे चली। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने सास ससुर का ख्याल नहीं किया, मरने के बाद रोती हो, रोने से क्या फायदा? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले। जनाजा तैयार हो जाए तो फौरन दफन। तीसरे नंबर पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते, वल अय्युम इज़ा बुलिगत फतनकिहुहा, और लड़के जब बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। बालिग लड़की के निकाह में देरी न करो। लेकिन आज लोग दामाद तलाशत तलाशत बिटिया कहीं है बुढ़िया बनाए दे, कोनो इंजीनियर मिले, कोनो डॉक्टर मिले, वही तलाश में है बच्ची की उम्र गुजर जाती है। दीनदार से रिश्ता कर लो, लड़की दे। एक आदमी रहे तो के बिटिया रहे, शादी लाख तो लड़कवा का देखेगा तो के दाढ़ी रहे तो गए तो मुल्ला है हो, का खई का कमी का छोड़ो, कोनो पैंट बूशर्ट वाला बताओ। तो जैसे तलाश कर तो का वैसे मिल जाते, मिल गया पैंट बूशर्ट वाला। शादी तय हो गए, जब बारात के दिन आवा, बहुत पहले की बात है, पहले दुल्हा का नहुआवा जाता है। तो जब का नहुआवे चले दुल्हा बनावे खाते तो के पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहुरा नुहुरा, उठावे तो उठ ही नहीं पावे। तो बाप रोवेला के हाल लेकर दुल्हा बना के चढ़ाएगा कैसे हो? तो का ढकेलो केल के लेके डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी, ठीक हुई। तब बपो और चिल्लान कही, डॉक्टर साहब आज शादी है, रिश्तेदार इंतजार में है, अब आप ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने महीने में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए। डॉक्टर साहब के नहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। लेके गए ऑपरेशन रूम में, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाजा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला, तो सबका बहुत ताजुब, यार 2 मिनट नहीं लागी, कौन ऑपरेशन हो, क्या ऑपरेशन होगा, ठीक होगा? तो पूछे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा, 2 मिनट नहीं लाग? तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली सर, पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पड़े हैं,
पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली। ऐ नौजवानों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, पैंट बूसट नाजायज नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन ये लिबास गुलाम नबी की नहीं है। गुलाम नबी की लिबास और नबी के गुलामों जैसा लिबास पहन लो, नबी के गुलामों जैसा चेहरा रख लो। इसलिए कि सहाबा को नाज नबी के गुलामी पर था, सहाबा नाज करते थे नबी की गुलामी पर। बुखारी की हदीस में एक सहाबी थे हजरत सफीना, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जा रहे थे। जैसे जंगल में दाखिल हुए वैसे जंगल का शेर सामने आ गया, अकेले हैं और शेर सामने। अच्छा हमका तुमका अगर शेर कहो गन्ना में यहाँ मिल जाए अकेले तो क्या हाल है बताओ। नीचे कपड़ा तो पहले खराब हो, आगे अल्लाह बेहतर जाने का। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना जैसे जंगल के शेर को देखा फरमाते हैं, या अबल हारिस, ऐ जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। नहीं कहना है बहुत बढ़िया तकरीर कह ली थे, न बोलो। ये नहीं कहा था मैं हाफिज हूँ या शायर हूँ या हाजी हूँ या नमाजी हूँ, कुछ नहीं कहा था। रसूलुल्लाह के सहाबी ने नाज किया तो अपने नबी की गुलामी पे नाज किया था। अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जंगल के शेर ने जब सुना कि नबी की गुलाम है, फ़अक़बल अलअसद बसबसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपने पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आगे हज़रत सफीना के पैरों को चूमा, वक़ाम इला जंबिही, और पैर चूम कर बगल में आके खड़ा हो गया। वसारा माहो, और हज़रत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। अपने नसीब पर नाज करने लगा कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई जंगल की दूसरी चीज नबी के गुलाम को तकलीफ न पहुंचा दे। तो शेर निगरां भी हो गए। इसलिए नौजवानों, नबी की गुलामी पे नाज करो। 4 दिन की जिंदगी दी अल्लाह ने, चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो। हमारी यूपी का हाल अजीब है। हम बम्बे वगैरह देखते हैं गुजरात में कि मेमनों के बच्चे, मेमनों में मुसलमानों में सबसे ज्यादा खूबसूरती और दौलत, दौलत और खूबसूरती अगर अल्लाह ने मुसलमानों में ज्यादा दी है तो मेमनों में दी है। बहुत खूबसूरत, बहुत दौलतमंद, लेकिन उनके बच्चे दाढ़ी नहीं बनवाते। दाढ़ी मुकम्मल है, दुकान कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और पूरी पूरी दाढ़ी है, और मस्जिद में नमाज पढ़ने आते तो जुब्बा पहन के लगता है किसी मदरसे के शेखुल हदीस साहब आ गए, मौलाना साहब आ गए। हमारी यूपी में वो रवाज नहीं है। अल्लाह ने दौलत दे दिया तो हम चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखाते। देखो मुसलमानों, हदीस पाक में है दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र रोशन होगी। और ये भी सोचो कि मेरे नबी ने किससे फरमाया है? सरकार ने एक दफा फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन, ऐ मेरे सहाबा मुशरिकीन की मुखालिफत करो। कालू कैफा नुखालिफो या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मुखालिफत कैसे करें? तो हुजूर ने फरमाया, कुस्सुस शवारिब, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी दी अल्लाह ने, दाढ़ी रखा लो ताकि दाढ़ी कब्र में तुम्हारे रोशनी का सहारा बन जाए। लेकिन आज हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र से डरते नहीं डरते। एक बुढ़वा रहा, बीमार बहुत हो गए, लड़का घेरे घारे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात अत्ते में बुढ़वा कहते भैया अरे अब हम बचबे ना, लगत है मर जेबे। तो लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दी हो नवा न दी हो। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ वही पे कि तुमका पढ़ाई लिखा घर गुड़िया बनवाए शादी ब्याह की हो मर्जी, हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका तुम फंसाए दे हो जो तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब हिसाब ले आइए फरिश्ते देखिए कफन पुरान, तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हुई छोड़।
छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे, बताओ। ऐसे ऐसे पड़े हैं, जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में है 420 कर सोचे, लेकिन ये लोगों कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, इबरत हासिल करो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। इसलिए लोगों 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मोमिन बन के जी लो। और मोमिन की पहचान है कि उसकी नमाजें न छूटे, वो पाको साफ रहे। आज हम में कितने लोग ऐसे हैं जो तहारत को हासिल नहीं कर पाते। हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, 3 लोग अल्लाह के मेहमान हैं, अल-हाज्जु वल-आमिरु वल-मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, हज करने वाला, उम्रा करने वाला और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, ये तीनों अल्लाह के मेहमान हैं। लेकिन अब जिहाद कहाँ है, हम कैसे जिहाद करें? तो हुजूर ने मुजाहिद की तारीफ किया, जिहाद की तारीफ किया। सरकार फरमाते हैं, इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना। सख्त ठंडक को पानी छूने का दिल न चाहे और मुकम्मल वजू बनाना। बहुत से लोग तो ऐसे पानी ले ऐसे से कह ऐसे करिए, लागत है तेल हुए लगाओ, इससे वजू थोड़ी होगा। पानी बहाओ चेहरे पर, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना। व कसरतुल खुता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना। जितनी दूर घर हो जमात न छोड़ो, जितने तुम्हारे कदम पड़ेंगे अल्लाह ताला हर कदम पर तुम्हें नेकी अता फरमाएगा, गुनाहों को माफ करेगा। मस्जिद नबवी से कबीले बनु सलमा के घर बहुत दूर थे। उन लोगों ने अपने घरों को बेचकर मस्जिद नबवी के करीब मकान बनाना चाहा। सरकार को मालूम हुआ तो बुलाया गया, बनु सलमा वाले तुम लोग मकान मुंतकिल करना चाहते हो? कहाँ घर दूर है, मस्जिद के करीब हम घर बनाना चाहते हैं। फरमाया जहाँ रहे तो वहीं रहो, जब तुम वहां से मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आओगे तो तुम्हारे कदम ज्यादा पड़ेंगे, उतनी ही अल्लाह ताला तुम्हें नेकियां भी अता फरमाएगा। तो सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से आना। फिर हुजूर फरमाते हैं, इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। ज़ालिकुमुर रिबात, लोगों यही तुम लोगों का जिहाद है। तो ऐसा करने वाला मर्द मुजाहिद है और वो अल्लाह का मेहमान है। इसलिए पाको साफ रहो। लेकिन आजकल हमारी बहुत सी माँ बहनें जही है मदरसा में कहीं मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, कहीं का बात कहते हमरे गुडवा कब्बा के तो हमरे ऊपर निगाहें नहीं उठाती। बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठेगी? पाकी सफाई ये मोहब्बत का जरिया है। हम लोग किसी के घर में जाते हैं, अगर साफ सुथरा बच्चा निकली आवा देखागा तो आप भी कभी बच्चे को गोदी में उठाते होंगे, कभी बोसा भी देते हैं, कभी सर पर हाथ फेरते हैं, साफ सुथरा बच्चा निकले तब। और जाओ कोई के घरे मेहमान बन के हो गया, घर से ईमेल लड़का निकले कि बुल्लू बुल्लू के नाके बाहर, तो बताओ कि चुम्मा ली कोई? सफाई आधार, सफाई ईमान की निशानी है और सफाई से इंसान के आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। इसलिए आपसे गुजारिश है, वक्त ज़्यादा हो चुका है, नमाजों की पाबंदी करो और अल्लाह लड़की दे तो दीनदार लड़का तलाश करो। जैसे अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा थी तो उन्होंने अली के साथ निकाह किया था, जबकि हजरत अली इतने गरीब थे कि न उनका घर था न उनकी कोई जमीन थी, जायदाद कुछ नहीं, तने तना थे और कर दिया। अब ऐसे लड़का हो तो लड़की दीनदार तलाश करो।
वरना आजकल फराडीन बहुत है। 5 मुबल्लिग तबलीग करे जात रहे हैं, रास्ता में एक औरत का देखिन कि एक पेड़ के नीचे एक औरत चिल्लाए चिल्लाए रोवत है। वो बेचारे मुबल्लिग लोग देखिन तो कहीं यार आबादी के बाहर खेत में बैठी रो रही है, किस मुसीबत में है? चलो पूछा जाए तो कहीं छोड़ो हटाया रो दे। एक कहीं ना ही यार, ये इंसानियत के खिलाफ है। एक इंसान परेशान है और हम इंसान हो कि उसकी खैरियत नहीं पूछ पाते। हम जाएंगे, गए बेचारे पूछें, तब उसने कहा कि भाई मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, मेरे घर में कोई रोज़ी कमाने वाला नहीं है, मेरा शौहर लापता है। शहर के कादी से मैंने कहा था मेरा दूसरा निकाह करवा दो, तो शहर के कादी ने कहा नहीं, या तो तुम्हारा शौहर मर जाए और 2 गवाह के गवाही दे दे कि तुम्हारा शौहर मर गया तब दूसरा निकाह कर सकती हो, या तो तुम्हारा शौहर तलाक दे दे तब दूसरा निकाह कर सकती हो, इसके अलावा नहीं। कहा फिर? तो औरत ने कहा कि मेरी एक मदद कर दो। कहा जो बताओ? कहा मुझे पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी मदद ये कर दो कि शहर के कादी के पास चले चलो मेरे साथ और थोड़ी देर के लिए मेरे शौहर बन जाओ। कह दो कि मेरी बीवी है लेकिन ये अच्छी नहीं, इसलिए मैं इसको तलाक देता हूँ। ये कह के तलाक दे दो ताकि शहर का कादी मुझे इजाज़त दे दे कि मैं किसी मर्द से निकाह कर लूँ। तो मुबल्लिग साहब सोची नहीं आती, तो झूठ है सरासर। तो फिर सोची न अगर तनिक झूठ बोल दे के भला हो जाए तो चलो अल्लाह से तौबा कर ले। चले गए बेचारे मुबल्लिग हुआ, कादी साहब के सामने पहुंचे तो ए बेटा ए बाबू ए चाय वाले, ए चाय वाले, रुक जा बेटा थोड़ी देर रुक जा, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। सलाम के बाद सबको चाय पिला दी। तो कादी साहब के सामने गए दोनों लोग। कादी साहब ने पूछा क्या हुआ? तो मुबल्लिग साहब ने कहा ये मेरी बीवी है लेकिन बहुत कमीनी, बहुत नालायक है, मैं इसको रखना नहीं चाहता। उससे पूछा तो कहा ठीक है सर, अगर ये मैं कमीनी हूँ, नालायक हूँ, नहीं रखना चाहते तो मुझे तलाक दे दें। तो कादी साहब ने कहा ठीक है भाई जो मर्जी हो करो। तो मुबल्लिग साहब ने झट उनको 3 तलाक दे दिया और 3 तलाक देने के बाद चले। तो औरतिया कही कादी साहब मैं कमीनी थी, नालायक थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो मेहर बंधा था वो तो दे दे। तब कादी साहब ने बोला इधर आ। अब मुबल्लिग साहब नीचे से ऊपर तो कुका देखे लगे, कहीं क्या कह रही है, कहीं कहते क्या है? जब मैं नालायक हूँ, कमीनी हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ, छोड़ दिया, तलाक दे दिया, तो मेरा मेहर 25,000 दो। अब बेचारे अगर कहा थे झूठ है तो 420 में बंद होते हैं। 2 घंटे की मोहलत मांगे, आए, जमीन जायदाद बेचा, तब गए 25,000 रुपया दी, तब जान बची। तो इसलिए लड़का हो तो लड़की भी दीनदार देखो और लड़की हो तो लड़का भी दीनदार देखो। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया है जो जहेज की लालच में शादी करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी में मुहताजी का दिन जरूर देगा। तो वो चीज़ हमारे तुम्हारे सामने ना आए। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आज के इन बच्चों की जो दस्तार होगी, बड़े खुशनसीब हैं बच्चे जिन्होंने ख़त्म कुरान किया। ये तो एक रस्म व रवाज की बात है हमारे बुजुर्गों का कि हाफिज होते हैं तो दस्तार बंदी दी जाती, और कुरान ख़त्म किया तो अमामा देना तो बेहतर है। हुजूर फरमाते अलैकुम बिल अमाइम, तुम पर अमामा बांधना है, फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि फरिश्तों की निशानी है। तो माशाअल्लाह हमारे हजरत मौलाना महमूद रज़ा साहब जो आपके खतीब व इमाम हैं, उन्होंने आज इतने बच्चों को पढ़ाया और उनके सर पर अमामा भी बांधेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को हमेशा कामयाब रखे, आप सबको कामयाब रखे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।